Good morning student, welcome to the physics class. Student, today we are going to discuss chapter number 6, that is EMI, electromagnetic induction. What is electromagnetic induction? We have already discussed. Electromagnetic induction, whenever the flux change and EMF induced. Okay, part number 4. In this chapter we have already discussed what is the electromagnetic induction, what is the cause of EMF, induced EMF, that we have already discussed. Now today Lenz law also we have discussed, and the two numericals also we have discussed. Now today we will discuss the motional EMF. Topic is motional EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर. मोशनल ईएमएफ क्या होता है? मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ जब कोई ईएमएफ इंड्यूस होता है ड्यू टू द मोशन, उसको हम क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ. द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है. मोशनल ईएमएफ पे जो मैं पढ़ाऊंगा, आज की वीडियो मोशनल ईएमएफ पे होगी और हो सकता है कल की वीडियो भी मोशनल ईएमएफ पे हो. ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर व्हेन इट इज इन मोशन. किस में होता है ये? मोशन में होता है, तब की हम बात कर रहे हैं. दैट इज नोन एज मोशनल ईएमएफ. अब क्वेश्चन ये है कि मोशनल ईएमएफ कब होगा? जब फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स को कितने तरीके से हम चेंज कर सकते हैं? ये हमारा फ्लक्स है, तो चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? हम कहेंगे जितना भी फ्लक्स का फॉर्मूला क्वांटिटी जो है कंसिस्ट करता है, सपोज दैट फाई कैन बी इंट्रोड्यूस बाय चेंजिंग नंबर फर्स्ट बी चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड. नंबर 2 एरिया चेंज होगा, एरिया. नंबर 3 क्या चेंज होगा? थीटा यानी कि अलाइनमेंट, यानी कि एक रोड ऐसे रखी है, दूसरी हमने ऐसे रख दी, तो ऐसे कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके अक्रॉस हम बात करेंगे. थीटा क्या है हमारा? अलाइनमेंट. ठीक है, थैंक यू भाई. अलाइनमेंट, थीटा इज द अलाइनमेंट. ओके, ये थीटा हमारा अलाइनमेंट होगा. इस अलाइनमेंट की वजह से, यानी कि ये एक कॉइल है, दिस वन इज सेकंड कॉइल, पैरेलल है, थीटा इज इक्वल टू 0. मैंने थीटा ऐसे कर दिया. अब फ्लक्स चेंज होना है, यानी कि फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा. जितनी फील्ड लाइन इसको कट करनी चाहिए थी उतनी नहीं करेगी. तो दिस इज अलाइनमेंट. इसके चेंज होने पर क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज आ जाएगा. और ये कब होगा? जब ये दोनों चीज़ें मोशन में होगी, या फिर एक रेस्ट पर होगी दूसरी मोशन में होगी, राइट? तब हो सकता है. चलिए कोई बात नहीं. तो बी चेंज होगा, ये हम पढ़ चुके हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट में. फैराडेज एक्सपेरिमेंट में हम क्या पढ़ चुके हैं कि जब बी चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा. फैराडेज एक्सपेरिमेंट में ये सब चीज़ें हम स्टडी कर चुके हैं. नाउ एरिया चेंज होगा, तो ये हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग द एरिया. टॉपिक इंपॉर्टेंट जो शुरू हो रहा है वो अब हो रहा है. ये इंट्रोडक्शन था कि कैसे कैसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं. तो टॉपिक क्या है हमारा? इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया. एरिया में चेंज करेंगे हम. कैसे चेंज करेंगे हम? चेंज इन एरिया ऑफ द कॉइल का एरिया चेंज करेंगे. इंजिन एरिया ऑफ द कॉइल का एरिया चेंज किया हमने, तो कॉइल का एरिया चेंज किया, दैट विल लिंक्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड.
coil which link with the magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, क्या चेंज कर रहे हैं हम अब की बार? एरिया चेंज कर रहे हैं। वो एरिया को कैसे चेंज करते हैं उसको थोड़ा समझते हैं। हमने कहा कि हमारे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब यहाँ पर हमने एक रेल यानी कि आयरन का ये एक सिस्टम अरेंजमेंट बनाया, यूट्यूब टाइप का, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये एक कंडक्टर पी क्यू प्लेस किया, पी क्यू, राइट। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ऐसे नहीं लिखेंगे हम इसको हमारी साइड टूवर्ड्स अस। अब सामने से हम ऐसे कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, हम कैसे कह सकते हैं टूवर्ड्स अस? ये गलत है, ठीक है ना। मैंने देखा बच्चों का बहुत आंसर आया था टूवर्ड्स अस। टूवर्ड्स अस इज नॉट द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर या फिर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, आउटवर्ड डायरेक्शन। ये हमें ऐसे बताना है, ऐसे नहीं बताना है हमें टूवर्ड्स अस या हमारे से दूर या हमारे साइड, ऐसे नहीं बोलना, ये गलत है, राइट। चलिए, अब इसका जो मोशन है मैग्नेटिक फील्ड का, सॉरी इस रोड का, दैट इज वी। मैग्नेटिक फील्ड का मोशन नहीं होता, रोड की बात कर रहे हैं, दैट इज वी, पी क्यू। ओके, ये जो लेंथ है कंडक्टर की, इसको हमने एल एज्यूम किया, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हम कंसिडर करेंगे पी क्यू, राइट। ओके, एंड दिस वन डिस्टेंस इज द एक्स। नाउ व्हाट इज द एरिया इनिशियली? एरिया क्या है, या फिर फ्लक्स की बात कर लेते हैं हम। फ्लक्स क्या है इनिशियली? फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए। वॉट इज ए? ए इज इक्वल टू, देयरफॉर ए इज इक्वल टू एल इंटू एक्स। क्या है हमारा? एल इंटू एक्स, राइट। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी एल एक्स। ये चीज़ हुई हमारी बी एल एक्स, ये फ्लक्स हुआ हमारा बी एल एक्स, राइट। तो अब ये फ्लक्स हमारा चेंज होगा तब जाकर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, सॉरी फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा हमारा। अब ये ईएमएफ इंड्यूस्ड होना मतलब या तो हम इस रोड को काट के छोटा कर दे, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बार बार हम नहीं कट कर सकते, ये तो सेम रहेगा, बट हम इस एरिया को चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा मूवमेंट इधर ला दे, मोशन की वजह से ये इधर आ जाए, तो x विल गेट डिक्रीजेस। तो एट एनी इंस्टेंट द x विल गेट डिक्रीजेस। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है कि नहीं? एट एनी इंस्टेंट हमारा चेंज हुआ तो माइनस डी अपॉन डी टी बी एल एक्स। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम E इज इक्वल टू, थोड़ा सा और मैं इधर यूज कर लेता हूँ इसको, यहाँ पर E इज इक्वल टू माइनस बी एल डी एक्स अपॉन डी टी। जो चेंज हो रहा है उसको लेते हैं, कहेंगे कि ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, नहीं, हम जो चेंज हो रहा है एक्स चेंज हो रहा है तो इसलिए एक्स को लेंगे यहाँ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर माइनस डी एक्स अपॉन डी टी या फिर डी एक्स अपॉन डी टी किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस वी के हो जाएगा। वाई? माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो हम कंसिडर कर रहे हैं एक्स डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्स, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर नेगेटिव साइन। क्लियर? सो ई विल बिकम बी एल वी। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये वेलोसिटी। दिस इज द मोशनल ईएमएफ। इसको क्या कहेंगे हम? मोशनल ईएमएफ। अब हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं कि ये सर्किट क्लोज है। अगर सर्किट क्लोज है तो डायरेक्शन क्या होगी करंट की? ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब अगर सर्किट क्लोज है, सपोज दैट द सर्किट क्लोज्ड, इन दैट केस व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ? या किसी रोड के अंदर पॉजिटिव किधर होगा और नेगेटिव किधर होगा? जो ईएमएफ या पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है
जो बैलेंसिंग हो रही है वहाँ पर पॉजिटिव किधर होगा, इधर पॉजिटिव होगा या इधर पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा या इधर, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो बिफोर दैट हम इसके थोड़े से करंट पढ़ लेते हैं कि करंट क्या होगी हमारी, और हम जो है इसके लिए स्टडी करते हैं कि हमारी जो करंट है, हमारा जो फोर्स है, फोर्स की बात कर लेते हैं कि फोर्स क्या होगा, हमारा फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पर। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पहले, फिर उसकी डायरेक्शन की बात करेंगे, राइट। तो चलिए, व्हाट इज द करंट, बहुत जो है मैं तरीके से करा रहा हूँ इसको, आप भूलेंगे नहीं, बहुत सिंपल है। फ्लक्स चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, बाय चेंजिंग द एरिया, एरिया डिक्रीज हो गया हमारा, राइट। हम ऐसा कह सकते हैं किसके रेस्पेक्ट में, टाइम, एट एनी इंस्टेंट हमने डिक्रीजिंग एरिया को कंसिडर किया, ये भी हम बोल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और अपनी थ्योरी को करेक्ट शो कर सकते हैं, राइट। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आगे आता है हमारा करंट। व्हाट इज द करंट, करंट क्या होगा हमारा, करंट होता है I इज इक्वल टू E अपॉन आर। सपोज R इज द रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस, रोड का रेजिस्टेंस होगा ये, जो ये रोड है हमारी PQ, रेजिस्टेंस ऑफ PQ, ठीक है। तो ये अगर रोड का रेजिस्टेंस है तो I विल बिकम E इज इक्वल टू BLV अपॉन आर, ये एक हमारा क्या हुआ, करंट, BLV अपॉन आर, ये करंट हुआ। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज फोर्स, फोर्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, कि वो फोर्स क्या होगा। अब हमने पढ़ा है कि जब कोई रोड मूव करती है तो दैट फोर्स F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा साइन 90 1 हो जाएगा, तो BIL ये फोर्स होता है। तो फोर्स आई की वैल्यू हमें पता है, BLV इंटू BL, ठीक है ना, आई की वैल्यू रख दिया आपने यहाँ पर, BLV अपॉन आर, तो क्या हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन आर, ये हमारी थ्योरी हुई। इस थ्योरी में हमारा क्या आया, B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन आर, दिस वन इज द फोर्स। नाउ व्हाट इज पावर, अब पावर की बात करते हैं। पावर क्या होगी, सभी ने पढ़ा है, मैं बहुत बार देता हूँ क्वेश्चन को, F इज इक्वल टू पावर, P इज इक्वल टू F इंटू वी, ये वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट हो गया, फोर्स वेलोसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, विच शो द स्केलर क्वांटिटी, दैट इज पावर। व्हाट इज F, B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन आर एंड V इंटू वी, ये V आ गया यहाँ पर, F की वैल्यू हमने यहाँ पर प्लेस की, तो इट विल बिकम B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन आर। चलिए स्टूडेंट, ये बात आपको समझ में आ गई, व्हाट इज पावर, व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट इज करंट। ये न्यूमेरिकल में आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, पूरा पोर्शन ध्यान से पढ़िएगा इसको। अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है। इसको हम बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, जो हमने AC जनरेटर में भी स्टडी किया है इन 10th स्टैंडर्ड में, राइट। और जो हमने जो है डायनामो में भी स्टडी किया है, डायरेक्शन की, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्या बोलते हैं हम इसको, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जो क्वांटिटी होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है हमारी, तो ये फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, अब जो इसकी डायरेक्शन होगी वो थोड़ा डिटेल में जाते हैं उसको लेके। हमने कहा कि हमारे पास ये एक नॉर्थ पोल है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, ये थोड़ा सही बना देता हूँ, नॉर्थ पोल है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF है, उससे करंट बनेगी, वो भी इंड्यूस्ड करंट होगी। इंड्यूस्ड करंट कैन बी डिसाइडेड, ये कैन डिसाइडेड बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इसको 5 मिनट लेंगे सॉल्व करने में, हम पूरा ध्यान से समझेंगे।
दिस इज नॉर्थ पोल, दिस वन इज साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। फील्ड की डायरेक्शन दिस, फील्ड कैसा है हमारा, यूनिफॉर्म। अब हमने यहाँ पर एक रोड को लिया, ये रोड है हमारी, ठीक है ना। उस रोड का मोशन, देखिए मोशन की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बहुत बार। हम मोशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसका मोशन, एक रोड कंसीडर की हमने यहाँ पर, दैट इज दिस वन रोड, ये एक रोड है। अब इस रोड का मोशन इनवर्ड भी हो सकता है और ऊपर की डायरेक्शन में भी हो सकता है, दोनों साइड हो सकता है। दोनों के लिए मैं केस बताऊंगा। अगर इस रोड का मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ, रोड कहाँ मैंने ये पी क्यू, क्या नाम दिया इस रोड का, पी क्यू, दिस इज द वेलोसिटी वी, ठीक है। रोड ये हो गई पी क्यू। अब पी क्यू में जो ईएमएफ, अब मोशन अपवर्ड डायरेक्शन है, ये फील्ड है, ये कोई फील्ड है, ऐसे फील्ड है, यहाँ से मैं लेके आया, इस फील्ड को काटते हुए, कट करते हुए ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सपोज दैट दिस इज द कंडक्टर, इट्स मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन आफ्टर गेटिंग दिस फील्ड। तो हाउ मच ईएमएफ and what will be the direction of current and what will be the direction of positive or negative in this road, किसकी, EMF की डायरेक्शन। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है, ये मैं बना लेता हूँ यहाँ पर। दिस इज द फर्स्ट फिंगर, दिस वन इज द सेकेंड फिंगर, दिस वन इज द थंब। ये ज़्यादा अच्छा नहीं बना, फिर भी कर लीजिएगा। ये क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट फिंगर किसको बताएगी, मैग्नेट, राइट हैंड रूल की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट फिंगर किसको बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड, बी की डायरेक्शन को बताएगी। ये जो थंब है ये मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, मोशन ऑफ द कंडक्टर, किस डायरेक्शन में, यानी कि वेलोसिटी। दिस वन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये किसका डायरेक्शन है हमारा, करंट का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड बी किस डायरेक्शन में, राइट हैंड रूल, लेफ्ट नहीं, राइट हैंड लीजिएगा। अब डायरेक्शन ऑफ बी इस डायरेक्शन में, मोशन किधर है, इसको ना हम थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए अपोजिट कर लेते हैं, इधर नॉर्थ कर लेते हैं और इधर साउथ कर लेते हैं। ये डायरेक्शन ऐसे कर लेते हैं फील्ड का, ठीक है। फील्ड का डायरेक्शन ये वाला, इसको ऐसे समझिए, फील्ड का डायरेक्शन ये, मोशन अपवर्ड डायरेक्शन, करंट किधर आएगा, ये, यानी कि इधर P है और इधर Q है। इसका मतलब इस साइड में पॉजिटिव और इस साइड में नेगेटिव। करंट किधर फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। चलिए ये डायरेक्शन ऑफ करंट हुआ हमारा। फिर से ये मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, मोशन इन दिस डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब इसमें डायरेक्शन कैसे आ रहा है, P टू Q। अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, राइट, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो करंट किधर जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। करंट किधर जाएगा हमारा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो P टू Q, इसका मतलब ये क्या हुआ, दिस एंड इज पॉजिटिव एंड एंड दिस वन इज नेगेटिव एंड, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं इसका। एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारा इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ये एक कंडक्टर है, द मोशन ऑफ द कंडक्टर इन दिस डायरेक्शन V। तो इसमें बताना है कि पॉजिटिव एंड कौन सा है, विच एंड इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऐसे हमने बना लिया। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, करंट सॉरी मोशन इन दिस डायरेक्शन, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, B टू A। ये किसकी डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन। पॉजिटिव किधर होना चाहिए, करंट कैसे फ्लो होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो B विल बी एट पॉजिटिव एंड एंड A विल बी एट नेगेटिव एंड। ये इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं हमसे, ठीक है ना। वेलोसिटी का डायरेक्शन हमें क्लियर हुआ, राइट हैंड रूल, थंब विल रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द कंडक्टर, B इनसाइड। अब हमने कहा कि ये B बाहर की साइड है,
आउटर में है तो मोशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, और जो करंट की डायरेक्शन है तो इन दैट केस द पॉजिटिव विल बिकम एट ए एंड नेगेटिव विल बिकम एट बी। तो स्टूडेंट ये था हमारा डायरेक्शन एंड मोशनल ईएमएफ। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ईएमएफ इंड्यूस्ड व्हेन एवर द बॉडी मेक द रोटेशनल मोशन। ओके, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।